हमारा अभ्यास जब अपने आप पर होगा, अपने विचारों पर जाने देने की एक जो टेंडेंसी बन जाती है, वो हम व्यवहार में भी कई सारी चीज़ों को जाने देते हैं। मतलब हम समत्व प्राप्त करते हैं। इन शॉर्ट, गीता की भाषा में हम समत्व प्राप्त करते हैं। ज्ञान की भाषा में हम साक्षी भाव प्राप्त करते हैं। शायद आप लोगों के लिए थोड़ी ऊंची बात हो सकती है ये, पर ये साधकों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि जब भी आपके शांत स्वभाव में कोई विचलितता हो रही है तो उसे ये मानकर भूल करने की जरूरत नहीं है कि हाय बाप रे ऐसा हो गया मेरे साथ। ठीक है, हुआ, वो पुराने संस्कार हैं जिसने ध्यान ने धोया, जप ने धोया, उसे धुल जाने दो, वो अपना काम कर रहा, उसको ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। मैं ऐसा, मैं वैसा। आप ध्यान करते रहिए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ लोग ध्यान में बैठ जाते तो घंटों समाधि तो नहीं लगती होगी, फिर तंद्रा आने लगती है। जागृत होश के साथ करिए जो कुछ करिए। तंद्रा आने लगे फिर से उसे क्रिया में लगाइए, प्राणायाम में लगाइए। कुछ लोग होते ना, मन बड़ा शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है तो क्या ही करेंगे, फिर सोते रहते हैं, झोंके खाते रहते हैं ना। आपको ओमकार या आज्ञा चक्र में होना चाहिए, या अगर सहज अवस्था में मन श्वासोश्वास को देखते हुए शांत हो रहा है, निर्विचार हो रहा है, इसके जैसा दूसरा कोई साधन नहीं। कुछ लोग इस अभ्यास के बाद श्वासोश्वास को देखने की भी जरूरत नहीं, बैठे नहीं कि निर्विचार हुए, ऐसी अवस्था प्राप्त होती। तो हमारे पुराने संस्कारों पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं ध्यान के द्वारा, तब हमारे कर्म में बड़ी शुद्धता हो जाती है। हम बहुत सरल, सहज, शुद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करते हैं। और पहले कितना बोझा लगता है, अब कितना हल्का लगता है, क्योंकि हम अपने आप से जुड़ते हैं। जब तक हम अपने आप से नहीं जुड़ते ना, हम बहुत सारे बोझे लेकर चलते हैं, परत पर परत पर परत पर परत जमती चली जाती और हम अहंकारी होते चले जाते। वो प्रेम, भावना, शुद्धता, मुक्तता का अनुभव नहीं होता। तो सरल रहिए, सहज रहिए। हमारी चरम अवस्था मुक्ति की अवस्था। मुक्त किसको कहते हैं? मुक्त ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी, कोई ऐसा खजाना है या बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है जो आपको प्राप्त करनी है। निकाल दीजिए दिमाग से, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप अपनी कामनाओं से और वासनाओं से फ्री हो जाओ, मुक्त हो ना, सिंपल। मैं मुक्त हो जाऊंगा मतलब मरने के बाद, या मतलब मुझे जन्म मरण, अभी ये जन्म में मुझे ये कार्य करना है कि जन्म मरण के बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा। जन्म मरण के बाद आप तब मुक्त हो सकते हैं जब आप अभी कामनाओं से मुक्त हो जाओ। आप मुक्त हैं। कौन ने कहा बाद में मुक्त होना है? अगर आप इच्छा, वासना, कामनाओं से मुक्त हैं तो आप स्वतः मुक्त हैं। अभ्यास मुझे मुक्त होने का नहीं करना है, अभ्यास आपको कामना रहित होने का करना। आप मुक्त हो जाए। तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने सुने, कुछ कुछ चीजें हमने सुनी है, पर हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किए, है ना। बहुत सारे कंफ्यूजन्स। मुक्त होना, जन्म मरण से छूट जाना। भैया जन्म मरण से छूट जाना ये हमने सुना, पर उसे क्रियान्वित तो आज करना। जन्म मरण से छूट जाना और फिर हम लोग बोझिल हो गए। जन्म मरण से छूटना मतलब बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये 100% नहीं 1000% सच बात है कि जो कोई संत या शास्त्र ये कहते हैं कि जन्म मरण से मुक्त होना, उनके पास डिटेलिंग के लिए शब्द ही नहीं है। शब्द क्यों नहीं है? क्योंकि जब जब वो शब्दों में आएगा
तब तक वो बहुत सीमा में आएगा। वो समझा ही नहीं सकते कि कैसे, पर ये अनुभव में आता है कि जन्म मरण मुक्ति ये सब बहुत बड़ी चीजें नहीं है। हम आज कामनाओं से मुक्त हो गए और इसी का अभ्यास, और यही करते करते हो जाएगा। एक भरोसा होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, बड़े मुक्त हो जाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें, मुक्त हो जाएंगे। आज तो हम बंधे हुए हैं ना अपनी इच्छाओं से, अपनी मान्यता, अपनी पकड़ से, बाद में क्या मुक्त हो जाएंगे। तो अभी से अभ्यास। आज आपको कुछ नहीं चाहिए, अभी क्या कामना है आपको? कुछ ऐसा चाहिए कि कुछ ऐसे बहुत सारे पैसे आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, मैं बहुत बड़ा बंगले वाला हो जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊं? ऐसा कुछ है अभी आपके? आप मुक्त है, अभी आप मुक्त है। ध्यान इस अवस्था को लंबा करता है, मुक्त होने की अवस्था को बरकरार रखता है। और ऐसा करते 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 हम वासना मुक्त हो गए, कामना मुक्त हो गए, खत्म हो गई बात, हमारा काम हो गया।